नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, अधिगम्य आकलन किस लिए आवश्यक होता है? जांच परीक्षण के लिए, ग्रेड एवं अंकों के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए, प्रेरणा के लिए। अधिगम्य आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है अपवर्जक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, विशेष शिक्षा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, समावेशी शिक्षा। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलिकुलिया। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, डिस्ग्राफिया। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, परिपक्वन, क्रियाकलाप, सामाजिक अनुभव। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, सामाजिक अनुभव। प्रचलित परियोजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? संगठन, आत्मसातकरण, समायोजन, साम्य धारण। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, आत्मसातकरण। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, व्यक्तिक भिन्नता से, पर्यावरण से। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, व्यक्तिक भिन्नता से। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक प्रश्नों को सीखना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में यह कथन सही नहीं है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, चतुर्थ स्तर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, प्रथम स्तर। कौन सी तकनीक शैक्षिक अनुसंधान में अधिकांशतः उपयोग में लाई जाती है? प्रश्नावली, निरीक्षण, साक्षात्कार, समाजमिति। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, निरीक्षण। कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? मध्य प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, आरंभिक प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। प्रेरणा व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं हैं। प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? जन्म से 6 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, 11 से 18 वर्ष। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 9 से 12 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, अवलोकन,
खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? स्मृति आधारित चिंतन, अभिसारी चिंतन, अनुकूलन चिंतन, अपसारी चिंतन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अपसारी चिंतन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, अध्यापक की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। विकास डॉट डॉट से डॉट डॉट की ओर बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, जटिल से कठिन, साधारण से आसान। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, सामान्य से विशिष्ट। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डॉट डॉट अवस्था में है। पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गतिक, औपचारिक संक्रियात्मक। 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अभिसारी चिंतन, अहमवादी चिंतन, समवेगिक चिंतन, अपसारी चिंतन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अपसारी चिंतन। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। विकल्प बी। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डॉट डॉट को डॉट डॉट के अनुरूप बदलना है। परिवेश परिवार, बच्चे व्यवस्था, व्यवस्था बच्चे, बच्चे परिवेश। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है लिंग पक्षपाती, शिक्षाप्रद, नीतिपरक, सही दृष्टिकोण वाला। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, लिंग पक्षपाती। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सभी विकास तथा अधिगम एक सामान्य गति से आगे बढ़ते हैं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। बाल विकास का सिद्धांत नहीं है सभी विकास तथा अधिगम एक सामान्य गति से आगे बढ़ते हैं। विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? आनुवंशिकता, कंप्यूटर, परिवार, राजनीतिक दल। समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है परिवार। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।
शैशव काल की अवधि है जन्म से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक। विकल्प डी। प्राकृतिक पोषण विवाद में प्राकृत से क्या अभिप्राय है? जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, हमारे आसपास का वातावरण। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डाट नमूने का अनुगमन करती है। अव्यवस्थित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, एड़ी से चोटी, अप्रत्याशित। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? जन्मजात विशेषताओं के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। इसी तरह से हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।